इंसाफ को कुछ और आए या ना आए, एक काम तो बड़े अच्छे तरीके से आता है और वो है बयानिया बनाना। झूठी बात भी इतनी बार दोहराते हैं कि लोगों को सच्ची लगने लगती है। उनकी सच्चाई बस इतनी है कि जब हुकूमत में आए थे ना, तो यही पाकिस्तान उनको जन्नत लगता था, यही इदारे पाकिस्तान की सलामती के जामिन हुआ करते थे। मगर जब से रुसवा होकर इख्तिदार से निकाले गए हैं ना, मुफादात और नफरत की सियासत पर उतरे हुए हैं। दुनिया भर की बुराइयां उन्हें पाकिस्तान में नजर आती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए, पीटीआई के लोग उसे पाकिस्तान से जोड़ ही देते हैं। अब हमसाए मुल्क बांग्लादेश की ही मिसाल ले लीजिए। वहां तलबा के एक गैर सियासी एहतजाज ने 15 बरसों से काबिज भारत नवाज शेख हसीना वाजिद को भारत फरार होने पर मजबूर कर दिया और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक तहरीक इंसाफ शेख हसीना वाजिद के फरार पर भी शहबाज हुकूमत को ताने मार रही है। चंद दिनों पहले तक जो शेख मुजीबुर रहमान फौज के बुग़्ज़ में मुब्तला इमरान खान का हीरो था, आज उसी शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद को शहबाज शरीफ से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत को ताने दिए जा रहे हैं कि शेख हसीना का अंजाम याद रखें और उनसे फोन करके वो फरार होने का रास्ता या फिर तरीका ही पूछ लें। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी आगे बढ़ते हुए खूब डायलॉग बाजी की कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के इन तानों से सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे हैं? क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के तनाजुर में देखा भी जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज गुज़श्ता 15 बरसों से मुसलसल इख्तिदार पर काबिज हैं? क्या हसीना वाजिद की तरह मुस्लिम लीग नून ने भी सरकारी मुलाजमतों में अपनी सियासी जमात का कोटा 30% मुकर्रर कर रखा है? क्या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज ने हसीना वाजिद की तरह किसी भी सियासी लीडर को तख्तेदार पर लटकाया है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की आला अदलिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी तमाम फैसले हुकूमत के हक में दे रही है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की आर्मी में भी सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को आला ओहदों पर फाइज किया जा रहा है? क्या हसीना वाजिद की तरह शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी माजी की तलखियों को ताज़ा किया है और अपने मुखालफिन को 15 बरसों से जेल में कैद किया हुआ है? क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में ऑपोजिशन का कोई वजूद नहीं है? क्या हसीना वाजिद की तरह शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने पाकिस्तानी अवाम पर डायरेक्ट गोलियां बरसाने का कोई हुक्म जारी किया है? 9 मई जैसे दहशतगर्द कार्रवाई के बावजूद क्या अभी तक शहबाज हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सपोर्टर्स को दहशतगर्द करार देकर कुचलने का हुक्म दिया है? हसीना वाजिद ने अपने ही मुल्क के तलबा को रजाकार कहा, जिसका मतलब वो दहशतगर्द जिन्होंने 1971 में अपने लोगों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। क्या शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने किसी एक भी स्टूडेंट को दहशतगर्द कहकर पुकारा है? क्या 9 मई को 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमला करने वाली पीटीआई के एक भी रुकन को सीने में गोली मारी गई है? अगर इन सब सवालों का जवाब नहीं है तो फिर पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से और शहबाज शरीफ का मवाजना हसीना वाजिद से कैसे किया जा सकता है? मवाजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बांग्लादेश में तो ऑपोजिशन सिरे से मौजूद ही नहीं है और पाकिस्तान में हर तरफ ऑपोजिशन छाई हुई है। कौमी असेंबली हो या मीडिया के टॉक शोज, हर जगह ऑपोजिशन ना सिर्फ मौजूद है बल्कि आवाम को छोड़कर अपने लीडर की मोहब्बत में जमीन आसमान एक किए हुए है। अदालतों के एतबार से भी गंगा उल्टी ही बह रही है। यहाँ पर बांग्लादेश में अदालतों के फैसले हुकूमत के हक में आ रहे थे और पाकिस्तान में सारे फैसले इमरान खान और तहरीक इंसाफ की फेवर में दिए जाते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस ही देख लीजिए। साथी जजेस कौम को बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आइन को मुअत्तल किया गया। बांग्लादेश में सोशल मीडिया की कोई आजादी नहीं थी और पाकिस्तान में मादर पिद्दर आजादी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की आजादी का यह आलम है कि हुकूमती रहनुमा तो दूर, अस्करी क़यादत तक महफूज नहीं है। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगला जाता है। डीजी ISPR प्रेस टॉक करके जाएं तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑपोजिशन की सहूलतकारी इतनी है कि जेल में कैद इमरान खान की हर जरूरत का ख्याल रखना अदालतें अपना मंशूर समझती हैं। इमरान खान के मुंह से निकली हुई हर एक बात, हर एक फरमाइश हमारी अदालतें आनन फानन पूरा करती हैं। बांग्लादेश में एहतजाज किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि मुल्क भर के तलबा ने शुरू किया। वहां के तलबा अपनी हुकूमत से तंग थे और पाकिस्तान में मरियम नवाज तलबा को लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप दे रही हैं। पूरे पंजाब में कहीं भी कोई तालिब इल्म किसी सड़क पर सरापा एहतजाज नहीं है। बांग्लादेश में ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं और पाकिस्तान में ऑपोजिशन भरे जलसों में रियासत को ललकारती फिर रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर तो भरे मजमू में विफाक पर चढ़ाई की बाकायदा धमकी देते हैं और फिर गालियां भी दी जाती हैं कि इस्लामाबाद के D चौक तक पहुंचने से उन्हें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नाजरीन,
हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई हसीना वाजिद है तो वो कोई और नहीं, इमरान खान है। जालिम हुकूमत नहीं, वो ऑपोजिशन है जिसने इख्तिदार में आकर चुन चुनकर मुखालिफिन से बदले लिए, झूठे केसेस में सबको जेल में डाला, जेल से टीवी और एसी उतरवाने के ऐलानात किए गए, अवाम को कभी ना खत्म होने वाली महंगाई के अजाब में झोंका गया, अपने सियासी मुफाद के लिए IMF का मुआहिदा तोड़कर पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन हालात तक पहुंचाया गया। 100 बातों की एक बात है भाई, बांग्लादेश को हसीना ले डूबी और पाकिस्तान को एक हैंडसम ले डूबा।